हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू स्टॉक एनालिसिस वीडियो। आज हम टाटा मोटर्स के बारे में एनालिसिस करेंगे और टेक्निकल बेसिस पे इसको समझेंगे, इसका पास्ट क्या रहा है और आगे वाला फ्यूचर नेक्स्ट 5 to 10 years क्या बता रहा है, ओनली ऑन द चार्ट बेसिस। तो इसमें एक चीज है जिसे रेशो चार्ट कहते हैं, जिसके थ्रू हम इसमें एनालिसिस करेंगे वीडियो में। तो रेशियो चार्ट्स बेसिकली ये रहता है कि किसी भी स्क्रिप्ट को आप एक किसी भी स्क्रिप्ट से डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे केस में टाटा मोटर्स है, तो टाटा मोटर्स को हमने डिवाइड करते हैं अगर निफ्टी के चार्ट से तो ये कुछ ऐसा चार्ट बनता है। इसका मतलब ये है कि जब जब प्राइस ऊपर जाता है, ये ट्रेंड का प्राइस जब ये ट्रेंड का प्राइस ऊपर जाता है तो न्यूमरेटर आउट परफॉर्म करता है डिनोमिनेटर को। यानी कि इस केस में टाटा मोटर्स आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। कब से कब तक? ये फेब 1993 से लेके अगस्त 1996 तक। यानी कि जब ये नीचे आएगा, जब अगस्त 1996 से नीचे आया अप्रैल 2001 तक, तो टाटा मोटर्स ने डाउन परफॉर्म करा निफ्टी को। इसका मतलब बेसिकली ये है कि ये जो न्यूमरेटर है उसका आउट परफॉर्मेंस बताता है। बेसिकली इट्स अ कंपटीशन कि इसके अगेंस्ट में इसने कितना रिटर्न दिया। यानी कि अगर निफ्टी मान लीजिए यहां से अगर बढ़ा 10,000 पॉइंट्स, मतलब या फिर 100 पॉइंट्स बढ़ा फॉर एग्जांपल, तो उसके कंपैरिजन में टाटा मोटर्स फेब 1993 के लेवल से 360 पॉइंट बढ़ा। दैट इज ऑलमोस्ट 3.6 टाइम्स रिटर्न, जो कि काफी अच्छा है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये बार बार हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, फिर वापस जब अगस्त 1996 से अप्रैल 2001 तक गिरा तो स्टॉक 88% करेक्ट हुआ अगेंस्ट निफ्टी। देन अप्रैल 2001 में जब लो बना के अपसाइड वापस जाने लगा तो अगेन स्टॉक ने 2004 तक 450% से आउट परफॉर्मेंस दी निफ्टी को। यानी कि निफ्टी 100 पॉइंट्स बढ़ा तो टाटा मोटर्स 450 पॉइंट्स बढ़ा। ऐसे ही ये पिछले इतने सालों से होता हुआ ही आ रहा है। अप्रैल 2001 से मैंने जैसे कहा आपको कि ये 450 पॉइंट्स बढ़ा, फिर उसके बाद मार्च 2006 से ये फेब 2009 के लेवल तक 82% गिरा। देन फेब 2009 के लेवल से अगेन 2015 फरवरी तक ये 700% बढ़ा एंड देन थोड़ा करेक्शन लिया, फिर वापस उसी लेवल पे आया, रीटेस्ट करा और फिर सितंबर 2016 से अप्रैल 2020 तक 87% गिरा। और अप्रैल 2020 से जो हमारी मिडिल लाइन है सितंबर 2024 पे रेजिस्टेंस लिया और कितना बढ़ा? 540%, यानी ऑलमोस्ट 5.5 गुना बढ़ा निफ्टी के कंपैरिजन में। तो बेसिकली पिछले जब से भी ये लिस्ट हुआ है स्टॉक 1991 से, ये स्टॉक का रेशियो चार्ट पिछले मतलब ऑलमोस्ट 30 ईयर्स से ये एक इस कंसोलिडेशन रेंज में ही चल रहा है। इसका ब्रेकआउट अभी तक आया ही नहीं है और ये आगे भी एक्सपेक्टेड है ऐसे ही चलेगा। सो अभी आप जैसा देख सकते हो, ये सितंबर 2024 के लेवल से स्टॉक ने निफ्टी को डाउन परफॉर्म करा है बाय 51%। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग, जो मुझे टेक्निकल और इस चार्ट के बेसिस पे, कि ये आने वाले टाइम में वापस इस लेवल्स को टच करेगा, इस लोअर बैंड को टच करेगा। और उसका टाइम होराइजन होना चाहिए 2027 से लेके 2029 तक। और वहां से अगेन ये अपसाइड रैली शुरू करेगा, जो कि खत्म होनी चाहिए इस अपर बैंड के को टच करके। पिछले 30 साल से भी ज्यादा हर बार ये करता हुआ है। जैसे कि इसने 1996 में करा, 2015, 2016, वैसे ही आने वाले टाइम में वो फिर से ये चीज दोहराएगा। अब इसको आप कंपेयर करो टाटा मोटर्स के स्टॉक के चार्ट से, सिर्फ स्टॉक का जो पर्टिकुलर चार्ट है। तो आप जैसा देख सकते हो, ये नीचे टाटा मोटर्स का चार्ट खुला हुआ है, मंथली बेसिस पे ही है दोनों। सो
टाटा मोटर्स का जो स्टॉक का कैश का प्राइस है ये एक असेंडिंग चैनल में चल रहा है लाइफ, अपनी पूरी लाइफ से। जब से लिस्ट हुआ है तब से ये एक असेंडिंग चैनल में चल रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ फरवरी 1993 में ये इस लेवल से, जो कि था अराउंड 7 रुपीज, जो कि इसने लो बनाया था, और वहां से ये अगस्त 1996 तक ये बढ़ा 600%, यानी 6 गुना इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा बढ़ा दिया। और फिर अगस्त 1996 से इसने अप्रैल 2001 तक करेक्ट करा और 87% से करेक्ट हुआ स्टॉक का प्राइस। और वहीं हमारा रेशियो चार्ट भी था जो इंडिकेट कर दिया था। और जब 2001 से वापस बढ़ा, इट अगेन वेंट अप बाय मोर देन 17%, जैसे कि इसमें मार्क 17 टाइम्स, सॉरी 17.5 टाइम्स ये बढ़ा। देन अगेन वापस जब मार्च 2006 में इसने एक रेजिस्टेंस बनाया, पकड़ा, और फिर वापस नीचे डाउन साइड आया, तो ये 85% करेक्ट हुआ अगेन। और वहां से जनवरी 2009 के लेवल से ये मोर देन ऑलमोस्ट 25 टाइम्स बढ़ा और अपना टॉप बनाया जनवरी 2015 में। और वो टॉप अगले 5 साल में भी नहीं आया, वो कोविड तक नीचे गिरता ही गया। और वो कितना गिरा? यू गेस्ड इट राइट, वापस 88%। एंड अगेन कोविड के लेवल से इट वेंट अप बाय 18 टाइम्स सितंबर 2024 तक। यानी कि कोविड में अगर किसी ने खरीदा होता था मार्च 2020 में, तो ये सितंबर 2024 तक इसने आपका पैसा 18.5 गुना बढ़ा दिया। और वहीं और आपको यहाँ पे सिग्नल भी मिला जब इसने इस जो मिड लाइन है रेशियो चार्ट की जब टच करी और वहां से रिट्रेस करा, तो वहां सिग्नल भी दिया। और अब ये स्टॉक अब रिट्रेसमेंट कर रहा है और एक डाउन साइड मूव की तरफ बढ़ रहा है। तो आपने एक पैटर्न यहाँ पे नोटिस करा होगा कि जब जब स्टॉक एक इस कैश में, मतलब सेकंड चार्ट के अंदर जब जब स्टॉक एक अपर ट्रेंड लाइन के पास में आया है, तब तब स्टॉक ने करेक्शन दिया है। और करेक्शन 88%, 85 से लेके 85-88% तक रहा है। और उसके बाद जो अपसाइड मोमेंटम आया है वो मल्टीपल टाइम्स आया है, मिनिमम 17-18 टाइम्स वो रिटर्न दिया है। और रेशियो चार्ट से हिसाब से देख रहे हैं आप, तो ये ऑटोमेटिकली ये बता रहा है कि यहाँ पे ये वापस टेस्ट करने आएगा ये लेवल्स को। यहाँ पे टेस्ट करने आने का मतलब है कि ये स्टॉक वापस इस लेवल्स पे आएगा, यानी कि बिलो 100 रुपीज। बिकॉज एवरी टाइम ये हमेशा पिछले इसको इतनी बार फॉलो कर चुका है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग आने वाले टाइम में भी ये वापस इसी लेवल पे आएगा। इन सब बीच में कई सारे मूवमेंट्स आएंगे, थोड़ा ऊपर भी जाएगा, नीचे भी आएगा, लेकिन वो चलता रहेगा। हमारा व्यू जो इस एनालिसिस में जो हम व्यू दे रहे हैं, ये शॉर्ट टर्म बिल्कुल भी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म है, ना ही इसमें अभी एंट्री बन रही है। और जो अपॉर्चुनिटी बनेगी इसमें बाय करने की, वो मेरे हिसाब से फ्रॉम 2027 टू 2029 तक के बीच में आपको कहीं मौका मिलेगा जब ये स्टॉक 80-100 के लेवल्स के अराउंड आना चाहिए। और उस बीच में अगर आप एंट्री लेते हैं तो जैसा कि एक्सपेक्टेड है कि जब प्राइस यहां से अभी 357 है और ये प्राइस 28 तक 90 के अराउंड मान लीजिए इस अराउंड में आती है, देन द प्राइस शुड गो अप टू लेवल्स ऑफ नियर 2000 बाय 2034 to 35. Now why 2034 to 35? Because every time the stock has went up, उसने मेजरली मोटा मोटा 4 to 5 years लिए हैं। यानी कि फेब 93 में जो लो बनाया वो नेक्स्ट 3 years में ही आ गया था 96 में। देन अगेन जो अप्रैल 2001 में लो बनाया और उसके बाद जब बढ़ा तो 2004 तक ही वो मेजर मूवमेंट दे चुका था। और उसके बाद थोड़ा टाइम भी चला तो इट टुक लाइक 5 years। और फिर जब फेब 2009 से ये बढ़ा और 15 तक इसने अपसाइड मूवमेंट दिया, जो कि हो जाता है 6 years। तो यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा लगा,
बट अगेन देन 2020 में अप्रैल में जब यहाँ से मूवमेंट अपसाइड दिया तो इट टुक 4 years, लिटिल मोर देन 4 years, और रिटर्न आप जानते ही हैं 18.5%, 18.5 टाइम्स का. सो एक्सपेक्टेशन वही है कि स्टॉक का प्राइस फिर से करेक्ट होगा उतना, रीजन चाहे कुछ भी हो सकता है, और वहां से स्टॉक का प्राइस फिर से मिनिमम बेसिस पे बात करें तो आई थिंक दैट शुड बी अबाउट समवेयर नियर 17-18 टाइम्स मिनिमम मेरे को लगता है, बिकॉज पास्ट हिस्टोरिकली एवरी टाइम इट्स मोर देन 17 टाइम्स. सो यू कैन एक्सपेक्ट कि लेवल 1500 तक जा सकता है, यानी कि 100 रुपये आई एम एक्सपेक्टिंग बाय 27-28, and then by 2034 to 35 it can go towards 1500 rupees. So ये एक जो एनालिसिस है पूरा ये मिक्स है रेशो चार्ट्स का, स्टॉक के खुद के चार्ट का, और ओवरऑल जो प्राइस एक्शन है उसके बेसिस पे. और एक बहुत समझने वाली चीज ये है कि 1991 से ये स्टॉक लिस्टेड है, एक साल में 4 बार अर्निंग्स आती हैं, और यानी कि 34 इयर्स हो गए इसको लिस्ट हुए हुए, और 34 में से 34 एवरी ईयर 4 आ रही है, यानी कि पिछले 34 साल में 136 बार अर्निंग्स रिपोर्ट रिलीज करी गई है इस कंपनी का द्वारा, और हर बार इसमें कुछ ना कुछ कम ज्यादा हुआ ही होगा. और इन सब बीच में कितने नए लोग आए होंगे, कितने नए प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च करे होंगे, कई सारे मर्जर करे, एक्विजिशन करे, कंपनी को मॉरल हेट मिला, दिक्कतें बहुत हैं, अच्छी भी बहुत चीजें हुई, अब भी हो रही है, आगे भी गलत होंगी, आगे भी अच्छा होगा, ये सब चलता रहेगा. लेकिन आप ये नोटिस करिए कि ये जो रेशो चार्ट है, ये जो आपको चीज बता रहा है, ये पिछले पूरे 30 साल की एक स्टोरी बता रहा है कि ये एक रेंज में ही चल रहा है अभी तक, ये बाहर भी नहीं निकला. अब जब इसके ये बाहर निकलेगा तो फिर क्या ब्रेकआउट आएगा, दैट विल बी अनइमेजिनेबल. तो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट मच, वो आए जब ठीक है, वी आर एक्सपेक्टिंग ओनली टिल हियर कि ये इट शुड कम हियर देन अगेन गो अप. सो फ्रॉम हियर टू हियर इट शुड गिव अच्छा खासा मोर देन 300% का रिटर्न एज कंपेयर टू निफ्टी, यानी कि निफ्टी कंपैरिजन में 300% से ज्यादा रिटर्न देना चाहिए. सो वी आर जस्ट एमिंग फॉर दैट मच. इफ इट ब्रेक्स आउट, अगर इसके बाहर ब्रेकआउट का सस्टेन करा और फिर निकला, तो दैट वुड बी अनकंपेरेबल एंड अनइमेजिनेबल. इसका कोई वो नहीं निकलेगा. धीरे धीरे हमको यूं ही पता चल जाएगा स्टॉक का प्राइस, क्या पता मे बी 10,000 चल जाए अगर उसका ब्रेकआउट आता है तो. बट दैट इज अ केस विच इज विल बी कंसिडर्ड ओनली आफ्टर व्हेन इट द रेशियो चार्ट क्रॉसेज अबव फ्रॉम हियर. सो we'll wait for that. We'll not hurry up now. So मोटा मोटा कंक्लूजन ये है that I expect in the coming years टाटा मोटर्स का जो प्राइस है वो गिरना चाहिए. ऑफ कोर्स बीच बीच में मूवमेंट्स आएंगे, मैं खुद भी उसके बारे में चार्ट शेयर करूंगा. सो प्लीज आप कंफ्यूज मत होइएगा, दिस इज अ लॉन्गर टर्म व्यू, एंड बीच बीच में मूवमेंट्स आएंगे. हो सकता है ये प्राइस वापस ऊपर जाए, रीटेस्ट करने फिर नीचे आ जाए. सो दिस विल टेक टाइम, बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि एंट्री इज ओपन व्हेन द स्टॉक का रेशियो चार्ट टचेस दिस लोअर बैंड एंड इट स्टेज देयर. दैट इज वेयर यू कैन टेक एन एंट्री, वेयर यू मस्ट हैव रेड, आप लोगों ने पढ़ा होगा बुक्स में कि एंट्री आप मार्केट में जब लीजिए जब मार्केट्स बहुत करेक्टेड हो, तो आप लोग को ये एक तरीके से इंडिकेशन भी है, बिकॉज एवरी टाइम दिस स्टॉक हैज करेक्टेड एट दैट टाइम देयर इज अ सॉर्ट ऑफ पैनिक और सेल ऑफ इन द मार्केट. बड़े बड़े कट्स आए मार्केट में, फॉर एग्जाम्पल 2000, 2009, 2020 एंड बिफोर दैट 1993. सो this stock is a historical example and basically an indicator for the coming time. So अगर आपको ये वीडियो प्लीज अच्छा लगे तो do leave a comment and follow this page if you like it, and thank you for listening. Jai Shri Ram.